अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी सिलाई का काम करते हैं तो इस तरह के लेसेस के पीसेस बहुत ज़्यादा बचे हुए आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे। तो आज हम इन बचे हुए लेसेस के पीसेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा गले का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ मेरे पास जॉइंट लेस है, तो इसमें देखें सुराख हैं और इसी का कमाल है। अगर आपके पास इस तरह की जॉइंट लेस नहीं है तो मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और ये है मेरे पास फॉयल वर्क वाली लेस, जिसको मिरर लेस भी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर मिरर नहीं होते, फॉयल वर्क होता है जिसे पन्नी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको जो इसके जो किनारे थे ना वो ऑर्गेन्जा के थे, उन्हें मैंने प्रेस करके बहुत अच्छे से क्रीज बना ली है। और ये वाली जो लेस है ये सीक्वेंस लेस है, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे पास जो हैं वो दो तरह की लेसेस हैं। अगर आप चाहें तो कोई जैसे आपको बहुत ज़्यादा चमक धमक पसंद है तो आप सीक्वेंस लेस लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पे ये छोटी वाली मिल्की लेस का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे देखिए, अब जो हमारी जॉइंटर लेस थी उसके साथ मैं अपनी ये मिरर लेस, ठीक है, इसको जॉइंट करूँगी। तो हमने जो है अपनी जॉइंट लेस का किनारा जो है वो नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि ऊपर को नज़र आता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो लेस है मिरर वाली, इसको मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ। अच्छा, मार्केट में जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा जॉइंटर लेसेस आई हुई हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी भी मिल जाती हैं। आपने थोड़ी चौड़ी वाली ही लेनी है, बारीक वाली नहीं लेनी। अमूमन तो जो लोग सिलाई का काम करते हैं उनको घर से ही इस तरह के पीसेस मिल जाते हैं। दूसरे किनारे के ऊपर जो है वो मैं ये 0 साइज़ की मिल्की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये मेरी कस्टमर का ड्रेस है और उन्होंने गले का ये डिज़ाइन कहीं पे देखा था, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे जो है सेम इस तरह का डिज़ाइन रेडी करके दें। तो मैंने सोचा कि जो मेरी ऑडियंस है तो उनके लिए भी मैं ये आइडिया शेयर कर दूँ। तो इस तरह से तीनों लेसेस को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब कपड़े का मैंने पीस लिया है, शर्ट का ही कपड़ा लिया है, अदर कोई भी मैंने इसके ऊपर कलर कंट्रास्ट नहीं की। तो अब इसको जो है मैंने इस तरह से पट्टी रेडी कर ली है, ठीक है। पट्टी आपने इतनी की चौड़ी रेडी करनी है जितने आपके जॉइंट लेस के अंदर जो है वो सुराख होंगे उसके मुताबिक। अच्छा, डोरी नहीं मैंने बनाई, थोड़ी सी चौड़ी वाली पट्टी रेडी की है। और अब इसको मैं जो है इस जॉइंट लेस के अंदर से गुजारूंगी। नीडल मैंने बड़े वाली ली है। यहाँ पे देखें, इसकी बैक साइड को मैं 1 बाय 1 ये जो सुराख है ना इनमें से गुजारती जाऊंगी। और ये पट्टी देखें कितनी ज़बरदस्त इन सुराखों में इस तरह से फिक्स हो रही है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपने पट्टी इतनी की चौड़ाई में रेडी करनी है कि जो लेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसको कवर कर सके, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी ही बड़ी जॉइंटर लेस लेनी है या इतने बड़े होल वाली ही लेनी है। आप बारीक डोरी जो होती है ना, मकरामा डोरी जिसको बोलते हैं, अगर आपके पास ऐसी लेस है जॉइंट लेस के उसके होल बारीक वाले हैं तो आप उसमें से मकरामा डोरी भी गुजार सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरी लेस को मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें हमारी ये लेस रेडी हो गई है। अब मैं इसकी लंबाई भी आपको बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने जो लेस ली है ना इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 36 इंचज़ है। तो ये जो है ना, ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपनी स्लिट गले की कितनी लंबी रेडी करनी है, ये अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग लंबी पसंद करते हैं और कुछ लोग छोटी पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने लेस का दरमियान करना है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने सिलाई इस तरह के कोई डिज़ाइन करने हैं ना तो डिज़ाइन आपका जो है ना एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। अब लेस का जो इजाफी किनारा है वो बेशक ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन यहाँ पे हमने डिज़ाइन मैच करना है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर मैं किस तरह से बनाऊंगी। इस तरह से डबल फोल्ड कर ली है लेस मैंने। अब यहाँ पे हमने इस तरह से हार रख के यूं घुमा लेना है इसको, ठीक है। कोना बन गया एक साइड का। अब सेम इसी तरह से जो है ना दूसरी वाली साइड को भी पकड़ के पलट देंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा इस तरह से ना हमारा कॉर्नर बन जाता है। अब ये दोनों जो किनारे हैं ना इनको एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर कर देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि लेस का किनारा जो है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए तो आप बारीक सी पाइपिंग जो है ना, बूट पाइपिंग जो है वो यहाँ पे किनारे पे कर लें और देन उसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के तो सिलाई लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो स्लिट ओपन रखनी है उसके लिए हमने 4 इंचज़ का, कम से कम 4 इंचज़ का आपने ऊपर से जो है वो मार्जिन छोड़ना है। जब हम गले के साथ सिलाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने ये ज़्यादा और सारा मार्जिन क्यों छोड़ना है। अब यहाँ से देखिए, आपने सिलाई को अच्छे से यहाँ पे लॉक कर देना है, ठीक है, ताकि आपकी सिलाई जो है ना वो ना खुले। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा ये पैटर्न जो है ना वो रेडी हो गया। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा पैटर्न रेडी हुआ है। यूँ लग रहा है जैसे आपने कोई रेडीमेड नेक जो है वो मार्केट से लिया हो।
तो अब हमने क्या करना है, अपना गला जो है उसकी कटिंग करनी है। बुकरम को मैंने डबल फोल्ड करके 4 इंचेस जो है ना मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखनी है। 4.5 इंच लंबाई रख रही हूँ। अब हमने इसको राउंड शेप देनी है। पहले मैं इस तरह से डॉट्स करके जो है ना वो राउंड शेप देती हूँ ताकि मुझे पता लगे कि परफेक्ट आई है। वैसे आप क्या करें कि आप जो कोई भी घर में प्लेट वगैरह यूज़ करते हैं ना उसका इस्तेमाल करके भी शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे स्लिट हमने रखनी है 2.25 इंच की, ठीक है। अब यहाँ से देखें मैंने हल्की सी वी बनानी है, बहुत ज़्यादा वी नहीं बनानी, फिर बिल्कुल भी आपकी जो है ना वो ब्रांड स्टाइल गले की लुक नहीं आएगी। कुछ लोग ना बहुत चौड़ी सी वी बना देते हैं तो ऊपर से ना फिर वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी जब लेस लगाऊँगी ना, तो फिर वहाँ पे ना जब हम लेस लगाते हैं ना तो नोक सी बन जाती है, बहुत बुरी लगती है। अब जब हमने सिलाई लगानी है पहले हमने इस वी को स्टिच करना है और सिलाई आपने 1.5 इंच ऊपर रख के लगानी है, ठीक है। यहाँ से देखें जब मैंने वी कटिंग की है ना तो नीचे से हल्का सा मैंने 1-2 पॉइंट चौड़ाई में रखी है, बिल्कुल नोक नहीं बनाई। जब मैंने सिलाई लगाई है वो वहाँ से आपको जो है ना वो पता चल गया होगा। अब जब हमने लेस रखनी होती है ना, लेस कैसे रखनी है यहाँ से समझें, बुकरम के ऊपर से मैं आपको समझाती हूँ। गलती जो है ना यहाँ से हो जाती है। अब आपने लेस को कितना बढ़ा के रखना होता है, इतना बढ़ा के आपने रखना है कि गले की जो बुकरम है ना साइड वाली वो कवर हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपने नाप के देन इस तरह से गले को एक साइड पे पलट लेना है। अब किनारे पे जो है ना इस तरह से लेस के हमने लगानी है सिलाई आपकी जो है ना वो लेस के ऊपर आनी चाहिए। गले की बुकरम के ऊपर सिलाई जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें शर्ट की जो है ना आपने दरमियान करके क्रीज बैठा लेनी है अच्छे से, ताकि जब आपने गला सिलाई करना है ना तो आपको पता चले। अब शर्ट के नीचे जो है कोई भी बुकरम वगैरह तो लगी नहीं हुई, इसलिए आपने हल्के हाथों से काम करना है, खिंचाव नहीं डालना, वरना जो बल वगैरह ना वो उठने लग जाते हैं। अच्छा, ये आपको जो थंबनेल शो हो रहा है ना, ये भी मैंने जॉइंटेड लेस के साथ गले का डिज़ाइन बनाया था। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी ना तो एंड स्क्रीन पे आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप शर्ट की कटिंग बॉडी के लिहाज से सीखना चाहते हैं तो ये थंबनेल आपको शो हो रहा है, तो इस वीडियो को देख के आप बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ना वो शर्ट की मुकम्मल कटिंग सीख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं जब ये वीडियो एंड होगी तो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। अब यहाँ पे देखें गला हमने जो है वो सिलाई कर लेना है। मैं अगेन बता दूं कि खिंचाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब एक साइड से हमने सिलाई लगा ली। अब इस तरह से देखें सिलाई को घुमाते हुए ये जो दूसरी साइड की हल्की सी हमारी सिलाई रहती थी ना, इसको भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब गले की गोलाई में आपने सिलाई चला देनी है। वी हम क्योंकि पहले ही स्टिच कर चुके हैं तो इस तरह से हम गोलाई में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमने अंदर से जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। फिर उसके बाद ये जो वी हमने बनाई थी यहाँ पे कट देंगे और फिर इसके बाद डीप कट्स लगा के तो गले को पलट के अच्छे से आयरन कर लेंगे। बहुत ही इजीली देखिए गले का ये डिज़ाइन रेडी हो जाता है। नोक आपने बहुत अच्छे से बिठानी है। टसल्स आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में इन हैं, तो गले की नोक के एंड पे हमने जो है वो टसल्स लगाए हैं और मिरर वर्क वाले ही मैंने टसल लगाए हैं और गले के अंदर भी मैंने मिरर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं या पर्ल्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी वी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अगर यहाँ से आप बहुत चौड़ी वी बनाते ना तो यहाँ पे इस जगह पे जो है ना वो लेस में झोल आना शुरू हो जाता है। ये बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है। गला हर कोई बना लेता है लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो हम मिस कर देते हैं, फिर इसके बाद जो है वो लुक बिल्कुल अच्छी नहीं आती। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये नेक डिज़ाइन है और ये मेरी कस्टमर का सूट है और उसकी फरमाइश थी कि मुझे ये नेक डिज़ाइन आप बना के दें। आपने भी इस नेक डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने जो नेक डिज़ाइन बनाया है वो कैसा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।